उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग प्राय विशेष करके 1985 से हम लोग पूरा जानकारी है कि उस समय की राजनीति और अभी की जो राजनीति है वो राजनीतिक परिदृश्य में जो माने राजनीतिक दल के जो लोग हैं, लड़ने वाले हों और लड़ाने वाले हों, उन लोगों की मानसिकता में आकाश ज़मीन का फर्क दिखने को मिल रहा है। पहले लोग मुद्दे पर बात करते थे और अपना किए हुए काम को गिनाते थे और क्या करना है हमको उसका कार्यक्रम सेट करते थे। लेकिन अभी का जो नज़ारा है, अभी जो हम लोग देखने को हमें मिलता है कि अपना जो काम किया गया है उसको वो लोग गौण रख देते हैं और मैंने खाली जुमलेबाजी, एक दूसरे पर कीचड़ उछलना और खाली दोष देखना, एक दोस्त को देखना, झूठे आरोप लगाकर एक विभ्रम माने भ्रम फैलाने की काम हो रही है, जो संविधान के लिए बड़ा खतरनाक है। संविधान है तो हम लोग हैं, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। आजकल का की जो नेताओं की जो मानसिकता है, नेताओं के द्वारा जो प्रचार फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये समाज के लिए हो और देश के लिए हो, और जो देश में जो भाईचारा अमन चैन था वो धीरे धीरे चुनाव में ले जाकर ज़्यादा बिगड़ जा रहा है। पहले जो है जातिगत भी देखा जाता था, लेकिन आज की जातिगत की जो राजनीति हो रही है वो अलग दिख रहा है, इस पर क्या है? जातिगत तो देखिए पूरा भारतवर्ष में जातिगत थोड़ा बहुत लोग करता माने होता ही है, वो सब में माने थोड़ा होता ही है, लेकिन अभी उसका उभार थोड़ा दूसरे ढंग से होता है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कुछ जाति विशेष को अलग करके वोट देने की बात कर रहे हैं। ये समाज के लिए और देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है, होता ही है, लेकिन ये खुलासा करना तो मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है और खुलेआम चल रहा है। और जैसे हिंदू मुस्लिम की जो बात है, जैसे रुगड़ी बाज़ार हो, कुकड़ू बाज़ार हो, सीतू बाज़ार हो, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल करके भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन जब चुनाव जब आता है तो एक दूसरे को हम दुश्मन समझते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण है ये कुछ लोग उठाते हैं वोट के लिए। अभी विशेष करके मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अब आप देखिए कुछ आयातित नेताएं हैं, कुछ आयातित नेता हमारे झारखंड में आप समझिए रहे हैं, पूरा भारतवर्ष से बड़े बड़े नेता लोग आए हुए हैं, और उन लोगों का एक ही काम है कि यहाँ की जो माने सामाजिक व्यवस्था है, एक दूसरे पर सामाजिक समरसता जो है उसको बिगाड़ करके वोट लेने का षड्यंत्र किसी व्यक्ति विशेष को ठेका दिया हुआ है। आप देख लीजिए 2-3 दिन का स्टेटमेंट। अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो बाबर का राज चलेगा। हुसैनाबाद में एक आदमी भाषण दे रहा था, कुछ दिन हम देखे, तो ये हुसैनाबाद क्या है? अरे हुसैनाबाद का नाम तो सिद्धू कानू के नाम से भी किया जा सकता है। तो ये सब बहुत गलत हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? ये एक दूसरे को लड़ाने की बात है। जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? बांग्लादेशी घुसपैठी माने मुसलमान, बांग्लादेश माने मुसलमान आकर के यहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती शादी करके ज़मीन हड़प रहे हैं, इस तरह का आरोप है, लेकिन जो सरासर गलत है। अब हमारा जो झारखंड है बांग्लादेश से कहीं पर सटा हुआ नहीं है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आ रहा है
तो आसाम से होकर के आ रहा होगा, बंगाल से होकर के आ रहा होगा, और उसका दायित्व किसका है? जो आरोप लगा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वही लोगों का देखने की ये काम है। लेकिन इस प्रकार से जो सामाजिक जो ताना बाना पहले था उसको नष्ट किया जा रहा है, जो संविधान के लिए हो और लोकतंत्र के लिए हो, बड़ी खतरनाक है। और इसीलिए हमें लोकतंत्र बचाने, लोकतंत्र अभी भी बचा हुआ है और लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अब लोकतांत्रिक पद्धति से लोगों के पास जा नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अमुक जात का है, वो अमुक जात का है। ये खुलेआम अभी हमको ईचागढ़ में देखा जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि कुछ जाति विशेष के लोगों को छोड़कर वोट देना है। तो ये जो प्रक्रिया और ये जो माने पद्धति चली आ रही है, ये हमारे विशेष करके हमारे ईचागढ़ के लिए तो बहुत खतरनाक है। यदि जातिगत पर यदि हम बात करते हैं कि जातिगत यदि वोट होगा तो क्या क्षेत्र का विकास कितना दिखेगा? क्षेत्र का विकास तो हमको लगता है क्षेत्र का विकास जो जिसे होना चाहिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और एक दूसरे के लोग एक दूसरे को लोग दुश्मन के रूप में देखेंगे। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। पहले हम लोग हम पहले ख्याल है हमको कि जब हमारा राजा साहब लड़ते थे तो हम लोग उसको पीछे पीछे इस गांव से उस गांव तक ले जाते थे, और उस गांव से दूसरे गांव में दूसरे लोग ले जाते थे। और पहले का जो जमाना था, जो नेता जो कार्यकर्ता किसी गांव में जाता था तो गांव के लोग खाना खिलाते थे। हिकीम बाबू के साथ हम लोग बहुत राजनीति किए हैं और चुनाव भी लड़े हैं हम लोग। जहाँ पर हम लोगों को रात होता था, खाने का समय होता था, उस गांव के लोग खिलाते थे। आज क्या अभी हो रहा है, जो नेता जहाँ पर जाएगा वही खिलाएगा गांव के लोगों को। जो नेता जिस गांव में जा रहा है वही चाय मंगाएगा और सबको खिलाओ चाय, सबको पिलाओ चाय, नाश्ता कराओ, खस्सी काटो, नेता करता है। और पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग लड़ते थे तब चूड़ा गठिया के चूड़ा गांव का आदमी जुगाड़ करके दोपहर जहाँ हुआ वही लोग खिलाता था। और अभी तुरंत उल्टा हो गया है। तो तब एक मान्यता था, माने सही आदमी को चुनाव की प्रक्रिया में लोग आगे बढ़ करके आते थे। अभी तो सही आदमी का चुनाव हो नहीं रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बाहुबल है, इस तरह का होता है। लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है ईचागढ़ की जनता वैसा होने से भी उससे ऊपर उठ करके चयन करता है। हम लोग 2, 3, 4 चुनाव से देखते आ रहे हैं, ये प्रयास होता है। लेकिन ये जनता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ईचागढ़ की जनता जातिवाद, क्षेत्रवाद और माने